महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ घटनाएं केवल खबर नहीं होती, ये पूरे राजनीतिक परिदृश्य की दिशा बदल देती है। अजीत पवार का अचानक चले जाना भी ऐसी ही एक घटना है, जिसने न सिर्फ एनसीपी बल्कि राज्य की सत्ता संरचना को झकझोर कर रख दिया है। अजीत पवार के रहते जो सियासत स्पष्ट, आक्रामक और निर्णायक दिखती थी, उसके बाद वही राजनीति अब भावनाओं, संतुलन और विरासत के सवालों से घिर गई है। अजीत पवार के दौर में एनसीपी की पहचान साफ थी: तेज फैसले, सत्ता में मजबूत पकड़ और बीजेपी के साथ महायुति में निर्णायक भूमिका। मंत्रालयों का बंटवारा हो या फिर सरकार के भीतर ताकत का संतुलन, अजीत पवार एक ऐसे खिलाड़ी थे जो शतरंज का विसात पर हर चाल खुद चलते थे। शरद पवार से अलग राह चुनने के बावजूद अजीत पवार की राजनीति पूरी तरह सत्ता केंद्र और व्यवहारिक थी। लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद वही विरासत खाली हो गई है। सवाल उठ रहा है कि अब मोहरे कौन चलाएगा, नेतृत्व कौन संभालेगा। इस खाली जगह में सुनेत्रा पवार का नाम सामने आता है। यह सिर्फ एक पद की भरपाई नहीं है, बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा संदेश है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। आपको बता दें कि इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक सम्मान नहीं है, रणनीति भी है। इसी बीच शरद पवार का वो बयान जिसमें वे कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राजनीति में अनभिज्ञता अक्सर दूरी का संकेत होती है। हालांकि शरद पवार ने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों एनसीपी के विलय की चर्चा पिछले 4 महीनों से चल रही थी और यह अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों धड़े एक हो। यही एक बिंदु है जहां पर अजीत के पहले और अजीत के बाद की राजनीति में फर्क साफ दिखाता है। अजीत पवार के रहते विलय की बातचीत सत्ता की मजबूती के नजरिए से हो रही थी। अब वही बातचीत विरासत, स्थिरता और संगठन को बचाने की मजबूरी बनती जा रही है। सुनेत्रा पवार का सामना आने वाले केवल भावनात्मक सहानुभूति नहीं, बल्कि पार्टी को टूटने से बचाने के लिए एक सियासी चाल भी है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे नेता अब फ्रंट फुट पर हैं, जो पहले अजीत की छाया में थे। बारामती के गोविंद बाग में हुई बैठक की इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र रही, जहां तय होना था कि एनसीपी की आगे की दिशा क्या होगी। 12 फरवरी को विलय पर अंतिम मोहर लगने की बात थी, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद हर फैसला नए संदेश में देखा जा रहा है। आज की सियासत में फर्क यही है कि पहले अजीत पवार सत्ता की ताकत थे, अब उनकी गैर मौजूदगी में सियासत संवेदना और संतुलन के सहारे चल रही है। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना केवल एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की प्रस्तावना है, जहां विरासत वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन खेल पूरी तरह बदल चुका है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।